करें स्टार्ट। लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। नंबर 1, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, excess application money can be, application money can be adjusted towards allotment, towards allotment. Excess application money can be adjusted towards allotment. तो आप एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। और दूसरी एंट्री लिखो आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर नरेशन में लिख लेना बीइंग एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। कॉपी कर लिए। यानी आप एक बार ध्यान से देखना, सपोज करो कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही थी और एप्लीकेशन पे 3 रुपया था, राइट। और कंपनी के पास रिसीव हुआ, कंपनी के पास रिसीव हुआ मान लो 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन। तो आप मुझे बताओ बैंक में आप कितना डेबिट करेंगे? 36,000, क्योंकि एप्लीकेशन जितने के लिए रिसीव हुआ होगा उतना पैसा आया होगा ना। कंपनी बेचना कितना चाह रहा है? कंपनी बेचना चाह रहा है 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ? 12,000 शेयर के लिए। तो एप्लीकेशन पर पैसा तो आया होगा ना। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इशूड से नहीं, शेयर से नहीं, लोगों ने कितना खरीदा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितना आया, ध्यान से देखो, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर 12,000 शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो टोटल पैसा आया कितना? 36,000। लेकिन आप मुझे बताओ क्या कंपनी 12,000 शेयर बेच सकती है? नहीं बेच सकती है। तो आपको लग रहा होगा 36,000 जितना से एप्लीकेशन को क्रेडिट किए उतना से तो डेबिट करेंगे, लेकिन कैपिटल में कितना भेजेंगे? जितना कंपनी शेयर बेच सकती है। कितना बेच सकती है? 10,000, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, इतना ही कैपिटल में जाएगा। कितना जाएगा बताइए? 30,000 रुपए। एक बार फिर से ध्यान से देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिखा रहा हूं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 12,000 शेयर के लिए। जैसे आपको ये बात दिखेगा वैसे आप क्या समझ जाएंगे, फोन लीव कर जाओ, बोर्ड पे देखो।
जैसे 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, वैसे कंपनी के पास 12,000 पे पैसा आया। तो कंपनी का अकाउंटेंट को क्या मतलब? अकाउंटेंट को देखा कि भाई 12,000 शेयर के लिए अप्लाई आया, तो अकाउंट में पैसा आया कितना? 36,000। अकाउंटेंट है, कौन ये रिकॉर्ड कर रहा है? अकाउंटेंट। मैनेजमेंट 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, लोगों ने सब्सक्राइब 12,000 शेयर के लिए कर दिया। कैसे? ऐसा प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। आप सब एक दूसरे को नहीं जानते। इन्वेस्टर, मेरे पास एक पेन स्पेशल, मैं 10 पेन मेरे पास है, मैं 10 पेन के लिए आपको बोला कि हम 10 पेन बेचने जा रहे हैं। हो सकता है ना, ये 2 पेन के लिए अप्लाई कर दे, ये 3 पेन के लिए अप्लाई कर दे, आप 1 पेन के लिए अप्लाई कर दो, तो मेरे पास 15 पेन। आप 2 के लिए अप्लाई कर रही थी तो 10 बिकेगा, तो आपका चांस तो बन ही रहा है आपके मन में कि 2 मुझे मिल सकता है। तो आप सारे लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो है, मैं जितना बेचना चाह रहा था उससे ज्यादा के लिए। तो आप मुझे बताइए, 2000 शेयर के लिए अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, मतलब कि कंपनी कितना कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी, अपनी लायबिलिटी कितने से बनाएगी? जितना शेयर उसे बेचने का अधिकार। कंपनी के पास 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, लेकिन कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, तो कंपनी को एट ए टाइम परमिशन सिर्फ 10,000 शेयर को बेचने का। तो आप मुझे बताइए, कंपनी अपने कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगा? 30,000। और 2,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, वो 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपया अगले किस्त के लिए ट्रांसफर हो जाए। प्लीज एक बार फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी जितना शेयर सेल करना चाहती है, उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो एक्सेस जो शेयर पर एप्लीकेशन का अमाउंट आया, मैंने बोला उसकी 2 ट्रीटमेंट हो सकती है। मैं पहली ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं लिखा हूं ऊपर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आप अभी रिफंड नहीं कर रहे हो, दूसरी ट्रीटमेंट में मैं आपको बोलूंगा रिफंड कर देंगे। तो रिफंड करेंगे तो क्या होगा पता है? इंस्टीड ऑफ शेयर अलॉटमेंट हम यहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें, और कुछ अंदर नहीं होगा। या तो हम किसी का पैसा अगले किस्त के लिए रख सकते हैं, या पैसा रिटर्न कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी होल्ड करके रखा है या शेयर होल्डर को वापस कर दिया। अगर आपको लगे कि होल्ड करके रखा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप रेस्ट अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे? अलॉटमेंट में। और अगर लिख देता क्वेश्चन में कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना, तो आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं करते, क्या करते? वापस करते पैसा। और पैसा जब भी वापस करते तो बैंक को क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। ये आप कॉपी कर लिए। आइए सेकंड ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट, राइट ऑन। व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड क्या होगा? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन, ये तो नॉर्मल एंट्री आप पढ़ते आ रहे हो। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर, आई एम सॉरी, शेयर अलॉटमेंट तो टू बैंक। मैं यहां पर लिख देता हूं नरेशन में, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू शेयर होल्डर। आप एक बार जरा ध्यान से देखिए, फिर से मैं सेम क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं। 10,000 शेयर कंपनी वांट टू इश्यू, और एप्लीकेशन आया 12,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गया, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड। आप क्या करोगे? और एप्लीकेशन पे सपोज करो 3 रुपीज पर शेयर,
36,000 आया होगा। फिर से 36,000 को डेबिट करेंगे, जिसमें 30,000 कैपिटल में जाएगा और 6,000 वापस। जितना कंपनी शेयर बेच सकती है, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 3 ट्रांसफर टू कैपिटल और 2,000 मल्टीप्लाई 3 6,000 ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, बैंक से वापस कर। तो आपको क्वेश्चन में दो ही बात लिखी हो, जो ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट है उसको या तो कंपनी रिफंड कर देगा या अगले किस्त में एडजस्ट करेगा। अगर रिफंड किया तो बैंक आया होगा पैसा तो बैंक डेबिट पहली एंट्री में, और रिफंड करेंगे तो बैंक क्रेडिट। लेकिन अगर बोले कि नहीं अगला किस्त में उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, तो पहले वाले किस्त में पैसा आया और दूसरे वाले एंट्री में हम लोग जो एक्सेस अमाउंट लिए हैं एप्लीकेशन का उसको ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे? शेयर अलॉटमेंट में। यू कैन सी दिस इज जर्नल एंट्री व्हेन द एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा तो हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, और एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा जब रिफंड होगा तो हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं? दोनों में अंतर एक ही है, आप देखे होंगे। दोनों में मेजर डिफरेंस एक बात को लेकर के कि सर एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा आया वो या तो हम लोग अगले किस्त के लिए रख सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल, आप 1200 दे दिए, मुझे लेना कितना था? 1000 रुपया। तो 200 रुपया या तो मैं आपको वापस कर दूंगा या मैं बोलूंगा भाई अगला किस्त दोगे ना उसमें 200 रुपया एडजस्ट कर लेना और रेस्ट 800 रुपया मुझे दे देना। क्या आपको प्रैक्टिकली किसी का एक्स्ट्रा पैसा का और कोई ऑप्शन दिख रहा है? मुझे आप बताइए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दिस। आइदर इफ यू हैव टेकन सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम योर शेयर होल्डर तो या तो उसे वापस कर दो, या फिर बोलो भाई अभी तो एप्लीकेशन हुआ है, फर्दर अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा। तो अलॉटमेंट में जो तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन का मनी है उसको हम अलॉटमेंट में मर्ज कर दें, और रेस्ट जो अमाउंट होगा वो तुम मुझे अलॉटमेंट के टाइम में दे देना। अब कॉल इन एडवांस क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ओनली द एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड। कहां तक? अलॉटमेंट तक। अगर कोई बंदा इतना एक्स्ट्रा दे दिया कि अलॉटमेंट पूरा मर्ज हो ही रहा है और आगे के कॉल का भी पैसा जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अगर कोई शेयर होल्डर इतना पैसा दे दिया कंपनी को, इतना ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया और इतना कम शेयर उसे अलॉट हुआ कि अप्लाई मनी से अलॉटमेंट तो हो ही रहा है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी मर्ज हो रहा है। आपको मैं बता देता हूं, एप्लीकेशन के बाद अगर कोई उसका एक्सेस मनी बनता है then that amount will transfer to call in advance। कंपनी उस पैसे को अलॉटमेंट तक का पैसा बिना ब्याज का रखने का अधिकार होता, बट अलॉटमेंट के बाद का किस्त अगर एप्लीकेशन के टाइम में ही मिल गया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो अलॉटमेंट के बाद का है, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, दैट अकाउंट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। That is liability for the company right now, so it will be credited। और इस पर कंपनी को शेयर होल्डर को ब्याज भी देना पड़ता है। तो कॉल इन एडवांस का मतलब प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूं। आपको 1000 रुपया मुझे देना, आप हमें 2400 रुपया दे। मैं आपको बोला भाई वापस क्यों लोगे, अगला किस्त में तो 1000 देना ही। आप क्या बोलोगे मुझे? सर अगला किस्त भी अगर मर्ज कर देते हो तब भी मेरा 400 रुपया एक्स्ट्रा बचता है। वो 400 रुपया कहां ट्रांसफर होगा पता है? दैट 400 ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस। मतलब वो 1000 रुपया जो हमने आपको
अलॉटमेंट पर था, मतलब अगले किस्त का था, वो तो मैं रख सकता, लेकिन उसके बाद का जो पैसा था उस पर आपको हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल हो सकता है सितंबर में, और एप्लीकेशन आप अप्रैल में लिए, तो अप्रैल से सितंबर तक का पैसा आपका मेरे पास है ना, तो अप्रैल से सितंबर तक आपका उस पर हम क्या देंगे, ब्याज देंगे। लेकिन कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अलॉटमेंट तक के पैसा पर हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो व्हाट इज कॉल इन एडवांस, प्रैक्टिकली सोचो, 2400 दे दिए तो हमारा राइट क्या था, इस मंथ का तो लेना ही, अगला मंथ का भी मैं बिना ब्याज का आपका रख सकता, लेकिन अगला मंथ का रखने के बाद भी आपका एक्सेस कितना हो रहा है, 400 रुपया, दैट अमाउंट विल ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस। तो आप चेक करेंगे किसी शेयर होल्डर का अगर अप्लाई बहुत ज्यादा और उसे अलॉट बहुत कम शेयर हुआ है, तो आपको हो सकता है कि वहां पर कॉल इन एडवांस अराइज हो रहा हो, ये आप मैथमेटिकली चेक करें। क्लियर? आइए एक छोटा सा क्वेश्चन का, ठीक है, लिखिए आप, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10, application 3 रुपया, allotment 5 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपया। मैं कोई कॉल इन एरियर, कोई फॉरफीचर नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पर लिखिए एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,500 से, out of which applicant for 500 share refunded, and remaining get share on pro rata basis, on pro rata basis। एक और लाइन लिख लीजिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी adjusted towards allotment, towards allotment, past journal entry in the books of company। ट्राई करो आप, ये जितना अभी बताया हूं उसी कंसेप्ट पर बेस्ड इसकी जर्नल एंट्री होगी। उस शेयर को हमने वापस कर दिया, रेस्ट शेयर के पैसे को हमने अलॉटमेंट के लिए मर्ज कर दिया, तो आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री करनी है। अभी मैं चेक करूंगा एंट्री, एंट्री आप करो। जिनका भी ऑनलाइन में एंट्री हो जाए हैंड रेज करें। अभी मैं ये सब कुछ भी नहीं दिया कि कोई शेयर होल्डर ने कोई किस्त नहीं दिया, उसके शेयर को फॉरफिट किया गया, री इश्यू किया गया, ये बातें नहीं। अभी मुझे आपसे बस एक बात चेक करना है कि एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में मर्ज जो हम करते हैं वो आप प्रॉपर उसकी जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लिए आप लोग?
इसमें दोनों है, कुछ शेयर का पैसा मैं अलॉटमेंट में मर्ज कर रहा हूं और कुछ शेयर का पैसा मैं रिफंड कर रहा हूं। तो बैंक भी होगा क्रेडिट और शेयर अलॉटमेंट भी होगा क्रेडिट। करो इनकी